सफ़ेद हो गया, या बेहिसी के सायों ने पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लिया है। बचपन में बड़ी बूढ़ियाँ कहती थीं, देखो सुर्ख आंधी आई है, ज़रूर कहीं कोई कत्ल हुआ होगा। ताहम आज ना तो सुर्ख आंधियाँ आती हैं, ना ज़मीन फटता है, और ना ही ज़मीन किसी को अपने अंदर समो लेती है। लाहौर के इलाके निशात कॉलोनी में ईद से एक रोज़ कबल अगवा और ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाले 10 साला मासूम अवैस के कातिल कोई और नहीं बल्कि अपने ही निकले। अवैस को उसके चचा मिर्ज़ा अनीस उर्फ तोती ने अपने साथी बिलाल के साथ मिलकर मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद कत्ल किया। निशात कॉलोनी के इंस्पेक्टर मियां असलम ने वाक़या की इतला मिलने पर SP कैंट अनवर खेतरान और ASP अदील की हिदायत पर तहकीकात करते हुए मुलजमों को आला कत्ल समेत सिर्फ 10 रोज़ की जाँ फिशानी के बाद गिरफ्तार कर लिया। मिर्जा अनीस ने इतराफ़ जुर्म करते हुए अपने भाई से इल्तिजा की कि इसे वो अपने हाथों से कत्ल करके अपने बेटे के कत्ल का बदला ले सकता है। बस नशे की हालत में मैंने मार दिया उसको, जो भी कुछ हुआ नशे की हालत में कर दिया मैंने। ASP कैंट अदील ने केस में मुआवनत और पुलिस की मदद करने पर तमाम मीडिया और बिलखुसूस DMTV की न्यूज़ टीम का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। हमें सबसे बड़ी मुश्किल ये दरपेश थी कि एक तो वो उनके करीबी रिश्तेदार थे जिन पे हमें शक था। इसके अलावा कातलों को ढूंढना हमने लोकल इलाके से था, तो लोकल लड़कों को जितने वहाँ के थे जिन पे हमें शक था 30-40 के करीब हम डेली बेसिस पे उनको इंटरोगेट करते रहे। और ईद के दिनों में भी अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस आराम से नहीं बैठी और अंत तक मेहनत करती रही। और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3-4 दिन के अंदर अंदर ये तमाम बंदे डिटेक्ट कर लिए, और जो भी इनके मुहरक़ात थे इस कत्ल के पीछे और जिस बेईमाना तरीके से इन्होंने ये मर्डर किया था उस तक हम पहुंच गए। और इलाके के तमाम लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की एफ़र्ट्स और तमाम लोगों ने बड़े अप्रिशिएट किया इस एफ़र्ट को। जिस टीम ने ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है उसके लिए हमने IG साहब को लिख दिया है कि उनको तारीफ़ी असनाद और कैश रिवार्ड दिए जाएँ ताकि इस तरह का काम अप्रिशिएट और बाकी तमाम डिवीज़न इस तरह की मेहनत करें। मुलज़मा तक पहुँचने के लिए इसमें बड़ी एफ़र्ट्स करनी पड़ी, और मेरे साथ अहले इलाका ने बहुत ज़्यादा तावन किया, और अहले इलाका के तावन की वजह से ही मैं मुलज़मा तक पहुँचा और उनको ट्रेस करने में कामयाब हुआ। और लिहाजा ये मेरे बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए, और मेरे बच्चे के कातिल जो उनसे ना मंजर आम पर आने चाहिए। उनके साथ क्या किया जाए? उनके साथ यही कि इधर ला के उनको इबरतनाक सजा दी जाए, जितने भी हैं 2 हैं 3 हैं जितने भी हैं उनको इधर घसीटा जाए, और बेदर्जे के जिस तरह मेरे बच्चे के साथ हुआ है उससे ज़्यादा उनके साथ इस तरह का हाल होना चाहिए, और बिल्कुल उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बाहर गया चीज़ लेने चांद रात को, उसके बाद मेरा बच्चा वापस नहीं आया। रक्शे के साथ लटका हुआ था, मेरे बस सब बच्चे और भी थे, रक्शे के साथ लटक के उस तरफ गया, उसी तरफ से वापस नहीं आया। हम पूरी रात उसे ढूंढते रहे, दिन चढ़ गया। इधर जुम्मा वो हो रही थी, ईद की नमाज पढ़े थे तो हम रो रहे थे। मेरे पहले दिल को खटक गई थी कि ज़रूर कुछ हुआ है मेरे बच्चे के साथ। जूती मिली थी मेरे बेटे को, हम सारी रात ढूंढते रहे। पुलिस वालों ने आके बताया कि अच्छे चने वाले का पोता गुमा हुआ है, एक लाश मिली है, तो वो आके देखने जब मैंने देखा तो मेरे बच्चे का वो हशर किया हुआ था उन्होंने, अल्लाह माफ़ करे, दरिंदों ने वो हशर किया था कि देखा नहीं जा रहा था। इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन ने जिस तरह मुल्ज़िमों को बेनकाब किया है, अगर इसी तरह हमारा मुआशरा अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने लग जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा प्यारा मुल्क तमाम बुराइयों से पाक हो जाए। कैमरामैन फारूक रज़ा और साथी रिपोर्टर सलीम भट्टी के साथ शाकिर महमूद अवान, DM डिजिटल लाहौर।